जय श्री कृष्णा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, सभी तिथियों में मैं एकादशी हूँ और सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमल एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, जिस वजह से ये आंवला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं इसे रंग भरनी एकादशी, कुंज एकादशी और खाटू एकादशी के नाम से भी संबोधित किया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से आंवल की एकादशी व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा होती है। तो आज हम आपको आंवल की एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आंवल की एकादशी की एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण के दौरान ब्रह्मा जी को अवतरित किया था, तब उसी समय आंवले का पेड़ भी धरती पर अवतरित हुआ था। इसलिए आंवले के पेड़ का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। अगर आपने आंवल की एकादशी का व्रत रखा है तो इस कथा को पढ़ना या सुनना बिल्कुल न भूलें। राजा मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर उपकार करें तो कृपया ऐसी व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और मोक्ष देने वाले आंवल की एकादशी व्रत का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। एक वैदिश नाम का नगर था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में वेद ध्वनि सदैव गूंजा करती थी। वह कोई पापी, दुराचारी तथा नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा शासन चलाता था। वह प्रकांड, विद्वान और धर्मी था। उस नगर में न तो कोई दरिद्र और न ही कोई कंजूस था। संपूर्ण नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी के दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। इस दौरान राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न, श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित और समस्त पापों का नाश करने वाले। महाराज, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कृपया करके मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का नाश करें। इस तरह उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहाँ एक अत्यंत पापी और दुराचारी बहेलिया आया। वह अपने कुटुंब का पालन जीव की हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वह भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्यों के साथ उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सभी अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। लेकिन आंवल की एकादशी व्रत करने और जागरण में शामिल होने की वजह से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। यहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर जब वह चतुरंगी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। दैवयोग से वह मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान का अभाव होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलीच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो
बोलते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र और अनेक संबंधियों को मारा है, इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े और उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते और पुष्प के समान प्रतीत होते। फिर उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सारे मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की आंख खुली तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा और कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा सोच ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य वापस आया और सुखपूर्वक रहने लगा। कथा सुनाने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आंवल की एकादशी व्रत का प्रभाव था जो राजा बच गया। जो भी मनुष्य इस आंवल की एकादशी का व्रत करता है उसके प्रत्येक कार्य सफल होते हैं। मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।